तो अब मेरा नेक्स्ट जो मिशन है दोस्तों, वो आपके केटी को क्लियर कराना रहेगा। पार्ट बनाए हैं जहाँ पे थियरी पेपर लिखने का तरीका अलग होगा। अब मतलब अराउंड आप 30 मिनट्स में ये आंसर कवर कर सकते हैं। इतना बड़ा पार्ट आप फटाक से कवर कर दोगे। इस वीडियो को अगर आप स्टार्टिंग से लेके लास्ट अगर बहुत ही अच्छे से देख लोगे तो ओवरऑल आज अगर आप 5 से 6 घंटा बैठते हो तो पूरा का पूरा सिलेबस भी रेडी हो जाएगा और एक दिन में आप अपना केमिस्ट्री का प्रिपरेशन भी कवर कर दोगे। नोट्स कहाँ से करना है, सब चीजें मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं, कौन से क्वेश्चन पे चैप्टर्स के अंदर फोकस करना चाहिए, हर एक पार्ट यहाँ पे आपको मिलने वाला है। इसलिए वीडियो को अच्छे से सुनो। आपका ओवरऑल बहुत मेहनत आज कम हो जाएगा और एकदम स्ट्रेस फ्री होकर आप अपना काम कर सकते हो। चलते हैं वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखो, कल भी मैंने जो वीडियो बनाया था उसके नीचे सभी बच्चों ने कमेंट किया था। आप भी प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट करना कि आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको किसी सब्जेक्ट में केटी है। तो अब मेरा नेक्स्ट जो मिशन है दोस्तों, वो आपके केटी को क्लियर कराना रहेगा। तो प्लीज आप नीचे कॉमेंट करना, जिससे अब केटी की, अब देखो ये वाले पेपर खत्म हो रहे हैं, अब नेक्स्ट टारगेट है अपना केटी। तो केटी वाली चीजों को हम कैसे क्लियर करें, तो उसके लिए अब मैं लग जाऊंगा। तो प्लीज आप फटाफट वीडियो के नीचे कॉमेंट कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अब दोस्तों चलता हूं सबसे ज्यादा ये पार्ट इंपॉर्टेंट। देखो आपको पता होगा, मैंने आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 की जब मैंने जर्नी कंप्लीट की, देन उसके बाद मैं थोड़ा बीमार हो गया और अभी भी मैं बीमार हूं, पर पहले कंपैरिजन में सही हूं। नहीं तो मैं बहुत सारे टॉपिक के वन शॉट वीडियोस बना देता, जैसे मैंने इसके पहले केमिस्ट्री का बनाया था, जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट करता। पर फिर भी आप टेंशन मत लो, आज एक दिन में भी आप अपनी चीजों को कवर कर सकते हो। देखो आपने इतना कमेंट किया, मैं हमेशा आपके कमेंट की वैल्यू करता हूं और उसके अकॉर्डिंग अपनी चीजें आपको बताने की कोशिश करो। देखो सबसे पहले आप क्या करो पता है, लेसन नंबर 6 पे आ जाओ, मॉड्यूल नंबर 6 पे आओ और सबसे पहली जर्नी आप मॉड्यूल नंबर 6 की कवर करो। क्या है मॉड्यूल नंबर 6 का नाम? नैनो मटेरियल। देखो अपना सिलेबस नया है, पर नैनो मटेरियल एक ऐसा पार्ट है जिसके ऊपर पहले भी था, सिलेबस का पार्ट था। बट मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ कि इसमें हमें क्या पढ़ना है। तो दोस्तों इसमें अपने को कुछ ऐसे टॉपिक्स है जहां पे अपने को एक भी टॉपिक स्किप नहीं करना चाहिए, पर पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, सीक्वेंस क्या होना चाहिए, वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो सबसे पहले आपको ना, ये टॉपिक है तो डेफिनेशन आपको कवर कर लेना चाहिए। डेफिनेशन का सर बेनिफिट क्या होगा, कभी कभी ऐसे आएगा व्हाट इज नैनो मटेरियल, कभी अगर समझो नहीं आया, टाइप्स ऑफ नैनो मटेरियल आया, या जो भी आया नैनो स्ट्रक्चरल मटेरियल आया, तो भी आप वो डेफिनेशन अगर नैनो मटेरियल का लिख के अगर आप आंसर लिखते हो तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। तो हमेशा ट्राई करना। देखो थियरी पेपर है, मैंने बहुत सारे थियरी पेपर्स में ऑलरेडी, मैं मुंबई यूनिवर्सिटी का ही स्टूडेंट रह चुका हूँ, तो मैंने थियरी पेपर्स में बहुत सारे यूनिवर्सिटी में रिकॉर्ड बनाए हैं जहाँ पे थियरी पेपर लिखने का तरीका अलग होगा। अब देखो आपके पास अब तो बहुत सारे मीडियम है, किस तरह से आपको पेपर लिखना है, क्या लिखना है, सब चीजें मैं बीच में बताऊंगा, जिससे आप बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर आप कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हो, अगर उसका डेफिनेशन अगर आप मेंशन कर दे रहे हो ना दोस्तों, तो थोड़ा सा एक अच्छा पार्ट आ जाता है। फिर उसका बीच में एक्सप्लेनेशन लिख दो, कुछ टाइप्स है। एंड अगर दोस्तों आपको स्केच डायग्राम मिल जा रहा है, आज तो मैं क्या करता था, मैं गूगल पे जाता था, स्केच डायग्राम सर्च करता था विथ लेबलिंग, क्योंकि अब देखो आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो तो आपको लिखने का तरीका अच्छा होना चाहिए, जिसकी वजह से मैंने ऐसे सब्जेक्ट्स में भी बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए। अब देखो दोस्तों उसके बाद ना तुरंत आप इसके ऊपर आ जाओ, टाइप्स ऑफ कार्बन नैनो ट्यूब यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, उसका प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। सर कैसे, ये कहाँ से पढ़ूं सर, मेरे पास तो नोट्स भी नहीं है। दोस्तों अगर आप अभी किसी नोट्स के चीज लिए जाओगे, हाँ अगर आपके कॉलेज टीचर ने पढ़ाते टाइम नोट्स दिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने उससे पहले पढ़ा है तो उसी को आप रिवाइज करो, अदरवाइज आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। तो मेरा एक सजेशन है, सिंपल सा सजेशन है, चैट जीपीटी है आपके पास, वहां पे जाओ, टाइप्स ऑफ कार्बन नैनो ट्यूब और प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ये डालो। और अगर आपको कुछ पॉइंट वहां पे मिल रहा है, नहीं समझ में आ रहा, तो इन सिंपल लैंग्वेज डालो, 4 पॉइंट बस आप पढ़ लो। देखो उसका बेनिफिट आपको कल मिलेगा। आराम से 10 मिनट 15 मिनट में ये टॉपिक कवर कर लोगे। ये डेफिनेशन वाला पार्ट डिफिकल्ट आ रहा है, लिखो इन सिंपल लैंग्वेज। आपके पास सब चीजें है, फटाफट चैट जीपीटी डाउनलोड कर लो, आपकी चीजें बहुत आसान हो जाएगी दोस्तों। आप दूसरे के ऊपर डिपेंड हो, अब वो जमाना नहीं रहा कि आप दूसरे के, थियरी पेपर में तो किसी के ऊपर डिपेंड रहो ही मत। थियरी में आप जितना सेल्फ स्टडी करोगे उतना बेनिफिट होता है। हाँ अगर जैसे कि समझो कोई मैथमेटिक्स का पार्ट है, मैकेनिक्स का पार्ट है, तो वो पार्ट समझ में आता है, कॉन्सेप्ट समझना है, फिर ये करना है। यहाँ पे थियरी एक बार पढ़ो, देखो समझ में आ जाएगा। देन अगर ये होने के बाद दोस्तों फिर आपको क्या करना है पता है, ग्राफीन। मैंने बोला ना, इसमें एक भी पॉइंट आप स्किप मत करो। इससे रिलेटेड आप नहीं हो रहा है तो कम से कम 3 to 4 पॉइंट का टारगेट रखो, 4 पॉइंट आप कवर करो। और मैक्सिमम स्टूडेंट, जैसे अभी इसमें तो नहीं है, कहीं कहीं पे आपको कहीं एडवांटेज पता है, डिसएडवांटेज पता है, लिमिटेशन मतलब, तो वो आप लिख दोगे। तो एप्लीकेशन पता है तो बहुत अच्छी बात है। और दोस्तों ये वाला पार्ट एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन का
एप्लीकेशन ऑफ नैनो मटेरियल, तो आप देख लो इन मेडिकल फील्ड, अलग अलग फील्ड सर्च करो आपको मिल जाएगा, एनी 4 5 करोगे तो अपने आप मिल जाएगा। और उसके बाद लास्ट में आपको टाइप्स ऑफ नैनो स्ट्रक्चरल मटेरियल कवर करना है। तो 4 5 क्वेश्चन हमेशा सिलेबस वाइज पढ़ो, हो गया ये लेसन कवर। आराम से आप 1 घंटे में ये लेसन कवर कर सकते हो। देखो आपको एक कॉन्फिडेंस आया होगा, यस सर अब मजा आ रहा है, अब कर सकता हूँ। दूसरा पार्ट दोस्तों, उसके तुरंत बाद रुकना नहीं है, तुरंत बाद आप एडवांस पॉलीमर पे आओ। अब एडवांस पॉलीमर पे अगर आप आते हो तो देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर समझो आप में से कोई है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 2 3 ऐसे चैप्टर्स है जहां पे आप हर एक टॉपिक सिलेबस का कवर करो। जिसमें से अगर मैं बात करूं, जैसे अगर मैं बात करूं, देखो दोस्तों, इंटेलिजेंट पॉलीमर है और कंडक्टिंग पॉलीमर है और बायोपॉलीमर, ये 3 अच्छे से कवर करो। इस तीनों के बारे में कम से कम आपको 6 to 7 पॉइंट्स पता होने चाहिए। हाँ, लिक्विड क्रिस्टल पॉलीमर है, अगर आप इसको प्लीज स्किप मत करना, इसके बारे में आप अगर 4 5 पॉइंट पता करोगे तो भी चलेगा। आप एक छोटे छोटे वर्ड्स में वहां लिख लो या स्क्रीनशॉट मोबाइल में ले लो, अभी लिखने का टाइम नहीं है। बस 15 मिनट इसके लिए दो, 15 मिनट इसके लिए, 15 मिनट इसके लिए, 15 मिनट इसके लिए, हो गया। अराउंड 2 घंटे में अपना 2 यूनिट कवर हो रहा है, 2 मॉड्यूल कवर हो रहा है। और अपने को कवर कितना करना है, 6 में से कम 4 करोगे तो भी चलेगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे आ रहा हूँ, ये हो गया डन। अब अगर मैं ऊपर की ओर आ रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग तुरंत आ जाएंगे यहाँ पे। मैं आपको सजेशन दूंगा, पहले आप कंपोजिट्स पे आओ, और कंपोजिट्स पे ऑलरेडी मेरा शायद 1 शॉट वीडियोस अवेलेबल है, एक बार सर्च करना, मुझे याद नहीं है, शायद मैंने पिछले सेमेस्टर में बनाया था। तो देख, फिर भी आप कंपोजिट्स का पार्ट आप कवर कर सकते हो। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे सबसे पहला पार्ट आपको ये कवर करना है, बायो कंपोजिट। इन्होंने यहाँ पे बताया भी है कि हमें पढ़ना कैसे है, डायरेक्ट चैट जीपीटी में डालो बायो कंपोजिट डेफिनेशन, एक लाइन में आपको मिल जाएगा। व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ बायो कंपोजिट एंड व्हाट आर द एप्लीकेशन, एनी 3 एप्लीकेशन, एनी 4 एप्लीकेशन, और यहाँ पे क्लासिफिकेशन। पहले ये कितना मिनट लगेगा पता है, चैट जीपीटी से पढ़ोगे तो 15 मिनट मैक्सिमम। अगर किसी नोट्स वोट से पढ़ोगे बहुत टाइम जाएगा, बिना मतलब टाइम भी जाएगा आपका। ये हो गया। अब दोस्तों इसके बाद देखो यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन यहीं पे है, आपको ये आप बोलते हैं ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आपका जो सिलेबस है उसी में क्वेश्चन तैयार है। टाइप्स ऑफ कंपोजिट, सब टाइप्स एंड देयर एप्लीकेशन, और इन्होंने यहाँ पे लिख के भी दिया है, देखो यहाँ पे फाइबर रेनफोर्स कंपोजिट, इसके बारे में आपको पता करना है, इसका एप्लीकेशन क्या है। लेयर कंपोजिट, और उसके बाद है पार्टिकुलेट कंपोजिट। ओवरऑल बोला जाए 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन, मतलब बोला जाए तो इसमें भी 4 क्वेश्चन हो गए। अगर आप 15 मिनट भी एक क्वेश्चन को दे रहे हो तो 1 घंटे में ये टॉपिक भी कवर, मतलब अराउंड अगर आप इस वीडियो के बाद अगर बैठ रहे हो तो 3 घंटे के अंदर आप 3 टॉपिक कवर कर सकते हो। फिर थोड़ा सा रेस्ट ले लो। अब रेस्ट लेने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। उसके बाद आप डायरेक्ट आ जाओ सिरेमिक पे। सिरेमिक पे आने के बाद, ये सिरेमिक अगर आपने कवर कर दिया तो समझ जाना आपका मैक्सिमम पार्ट कवर हो गया, बहुत अच्छे से आपकी चीजें कवर हो जाएगी। अब देखो दोस्तों, ऑप्टिकल फाइबर, मैंने इसके ऊपर हमने वीडियो भी बनाया था इसके पहले। ऑप्टिकल फाइबर, इसमें ग्लास वाला पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले आपको यही कवर करना चाहिए। डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज ग्लास आ सकता है, डिफाइन ग्लास आ सकता है, व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज, एनी 4 प्रॉपर्टीज, टाइप्स विथ यूजेस। क्वेश्चन आपको पता है, आप बोलते हो ना सर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दो, इन्होंने पहले से ही मिनिमम क्वेश्चन दिया, तो उसमें मैं और कम क्या करूं। मैं बोल रहा हूँ जो कर रहे हो 4 अच्छे से कवर करो, कल फंसो नहीं। तो देखो आप जैसा फिजिक्स में रोए हो सेम वैसे ही फंसने वाले हो। इसलिए यहाँ पे आप ऐसा करोगे, ग्लास बस पढ़ के जाओगे उसका। देखो इन्होंने बोल दिया ना कि क्वेश्चन हम क्या पूछेंगे, वो पूछ सकते हैं कि व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लास, राइट डाउन एनी 3 प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लास, व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ ग्लास विथ इट्स यूजेस, ऐसा भी वो पूछ सकते हैं। अब देखो दोस्तों यहाँ पे उसके तुरंत बाद आपने ये कवर किया। अब देखो यहाँ पे नेचुरल एंड आर्टिफिशियल एब्रेसिव। अब यहाँ पे नेचुरल क्या होता है, आर्टिफिशियल क्या होता है, उसके एग्जांपल्स बस देख लो और उसके प्रॉपर्टीज क्या है वो देख लो। एंड दोस्तों अगर वो कवर होने के बाद फिर आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, देखो ये सीक्वेंस में बता रहा हूँ, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो पहले कवर करो, फिर वो, पर जो बचा वाला पार्ट है उसको स्किप मत करो। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, इसके तुरंत बाद ना आप ये आ जाओ, देखो यहाँ पे डेफिनेशन क्या है सिरेमिक का, टाइप्स क्या है, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, ये आप 5 मिनट में कवर कर दोगे। इसमें थोड़ा सा टाइम जाएगा। हाँ, ये वाला जो पार्ट है, इसमें ये वाला पार्ट आपको अच्छे से कवर करना है, एडवांटेज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इन कम्युनिकेशन। देन इसके बाद यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे
ट्रांसमिशन वाला भी पार्ट अगर कर लोगे तो अच्छा है, पर ये अगर कवर कर लोगे तो हो गया, तो ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है पढ़ाई करने का, तो आप इस वाले पार्ट पे आ जाओ। अब इस वाले पार्ट में ना मेरा एक सजेशन है, देखो अगर आप क्वेश्चन का फॉर्मेट थोड़ा ध्यान से देखोगे, अलॉय है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे पहला एल्यूमिनियम अलॉय दिखाई दे रहा है, कंपोजिशन उसका क्या होता है, प्रॉपर्टीज क्या होता है, उसका यूजेस क्या होता है। हाँ, देन इसके बाद इन्होंने दो एग्जांपल्स दिए हैं। देन यहाँ पे देखो कॉपर अलॉय है, कंपोजिशन प्रॉपर्टीज यूजेस ये दोनों का। देन यहाँ पे अलॉय पीबी, कंपोजिशन प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। बाद में न्यूमेरिकल बेस ऑन कंपोजिशन डेंसिटी एंड वेट ऑफ अलॉय। देखो न्यूमेरिकल का एक पार्ट ये है, तो ये न्यूमेरिकल अगर आप करके जाते हो तो अच्छी बात है, अगर हो सकता है कहीं कंपलसरी क्वेश्चन में आ जाए, तो इसलिए ये करके जाओगे तो अच्छा है। अगर नहीं कर पा रहे हो तो ऊपर का पार्ट कवर करो। मैं आपको एक सजेशन दूं, पता है, आपने ये वाला पार्ट इसके अंदर डाल दो, चैट जीपीटी में डाल दो, और डिफरेंस बिटवीन टेबल की तरह बोल दो, मेक अ डिफरेंस बिटवीन टेबल, चार्ट ऑफ डिफरेंस बिटवीन, वो और इसका फोटो आप डाल दो, तो आपको एक टेबल बन के मिल जाएगा। और फटाफट आप पढ़ लोगे कि उसका यूजेस क्या है, किससे क्या बना है, फटाफट 2-3 मिनट, मतलब अराउंड आप 30 मिनट्स में ये आंसर कवर कर सकते हैं। इतना बड़ा पार्ट आप फटाक से कवर कर दोगे। देन दोस्तों इसके बाद अगर आपको ऊपर का पार्ट पढ़ना है तो पढ़ो, और देन इसके बाद देखो एक पार्ट अपना बचा है। फिर अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप ये प्लास्टिक वाले पार्ट को कवर करो। अदरवाइज इसके अंदर से मैं आपको बता दे रहा हूँ इसके अंदर से क्या कवर करना चाहिए। जैसे थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बीच में डिस्टिंग्विश आता है, ये आपको पता होना चाहिए। देन दोस्तों अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको नेचुरल रबर के बारे में पूछा जाता है, तो उसका ड्रॉबैक्स क्या है वो सब आपको पता होना चाहिए। देन दोस्तों इसके अंदर आपको, हाँ, ये अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो ही ये करना, PMMA, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, PTFE, ये वाला पार्ट अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो। अदरवाइज जितना मैंने बताया है, अगर आप 4 भी करके जाते हो तो आराम से पास हो जाओगे, पर कम से कम 1-2 मत करके जाना। 4 इसलिए बोल रहा हूँ कि आप 4 में कोई भी चीज स्किप नहीं कर रहे हो। अगर कोई स्किप कर रहे हो कोई चीज, तो ध्यान में ये रखो कि दूसरा वाला पार्ट पूरा 100% कवर करो। हाँ, तो आराम से आपके पेपर में आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाओगे। कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सब चीजें बता दिया। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको पूरा का पूरा पार्ट बहुत अच्छे से समझा है। जय हिंद दोस्तों।